श्री राम भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। यह भी कहा जाता है कि वह कलयुग में भी विराजमान हैं। उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अमर अजर है और आज भी इस धरती पर उपस्थित है। उन्हीं में से एक हैं हनुमान जी। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं। कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, ये आगे वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहना। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जहाँ भी भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। इसलिए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए श्री राम जी की भक्ति जरूरी है। जो राम के भक्त हैं, हनुमान जी सदैव उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम और माता सीता से वरदान पाने के कारण हनुमान जी अमर हो गए। तुलसीदास जी ने कलयुग में हनुमान जी की मौजूदगी होने का उल्लेख किया है और बताया है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें राम लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णन है। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी किसी न किसी गुप्त रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम जी के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। इससे उनके हर काल में होने का अमर अजर होने का संकेत मिलता है। त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर हमेशा उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के त्रेता युग में होने के हजारों प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने के सबूतों के बारे में। पहले बात करते हैं त्रेता युग से। त्रेता युग, भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। रामायण भी इसी युग में घटित हुई थी। हनुमान जी का जन्म भी इसी युग में वानर कुल में हुआ था। रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो सभी को ही पता होगा, कैसे श्री राम ने हनुमान जी की वानर सेना की मदद से रावण का अंत किया था। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग की समाप्ति हो गई और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने वैकुंठ लोक वापस लौट गए, यानी श्री राम ने अपना शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और वो भी दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो जंगल में ही रहेंगे। इसी दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके। इस कबीले को मातंग के नाम से आज भी जाना जाता है। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की और उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान है जिससे आपको अपने वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सब पता चल सकता है। यह भी पता चल सकता है कि आप अगले जन्म में कहाँ, कैसे और पिछले जन्म में कहाँ, कैसे थे। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो समय समय पर वापस लौटकर हमारी आने वाली पीढ़ी को यह आत्मज्ञान दें। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को वचन दिया कि वो हर 41 साल में एक बार आत्मज्ञान देने आएंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले विदेशी वैज्ञानिकों ने इस कबीले को ढूंढ निकाला। इस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे ताम्रपत्र भी मिले हैं। पूरी दुनिया से कटकर रहने के बावजूद भी उस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृति, बुद्धि किसी संत से कम नहीं है, किसी महात्मा से कम नहीं है। कबीले के लोगों ने यह भी बताया कि वो उनके पूर्वजों को एक मंत्र दे गए थे और कहा था कि यदि तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो मैं रोशनी से भी तेज गति से प्रकट हो जाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो थी हनुमान जी की त्रेता युग में होने की बात। अब बात करते हैं द्वापर युग में। महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पांडवों की मदद के लिए मांगा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके सारथी बन जाते हैं। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन और उनकी रथ की रक्षा की। महाभारत ग्रंथ में कई बार हनुमान जी का जिक्र किया गया है। द्वापर युग में हनुमान जी के एक बार अर्जुन का घमंड तोड़ने का किस्सा भी है, एक बार भीम का घमंड तोड़ने का भी कहानियों में उल्लेख है। तो ये तो था द्वापर युग। अब बात करते हैं कलयुग, मतलब इस युग की, जिस युग में हम जी रहे हैं, कलयुग।
द्वापर युग के समाप्त होने पर आया कलयुग। इस युग में भी हनुमान जी के जीवित होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। सन 1600 ईस्वी में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे, उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। तुलसीदास जी एक अज्ञानी मनुष्य थे, फिर भी उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ कैसे लिखा, यह एक सोचने वाली बात है। दरअसल हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जिससे वे उस काबिल बन पाए और उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ लिख डाला। नहीं तो उन्हें कैसे पता चलता कि त्रेता युग में आखिर हुआ क्या था। वैसे बहुत संतों ने हनुमान जी के दर्शन का दावा किया है, जैसे सत्या साईं बाबा, नीम करोड़ी बाबा, ऋषि माधवाचार्य आदि कई संत। ये सभी संत बहुत सिद्ध हैं और इनकी शक्तियाँ देखकर देश विदेश के लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। नीम करोड़ी बाबा के फॉलोवर में सबसे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे पीएम मोदी और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का। अब बात करते हैं एक जीते जागते सबूत की, जो कि श्रीलंका में हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। हमारे देश में कई जगह बड़े बड़े पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और कहा जाता है कि श्रीलंका में हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद हैं। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्हें भव्य रूप धारण कर लिया था, उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे थे वहां उनके पैरों के निशान बन गए और आज भी हैं। दोस्तों, अब आपको यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी धरती पर हैं और इसी कारण से माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे ज़्यादा सुनने वाले देवता हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, धन्यवाद।